ऐसा देश जो दशकों से भारत की मदद से चलता आ रहा, जहां भारत ने तख्ता पलट रोका, पैसे से मदद की, वो देश मालदीव आखिरकार अब भारत के खिलाफ इतना जहर क्यों उगल रहा है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए थे। वहां की खूबसूरत तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। इससे मालदीव के लोगों और नेताओं के पेट में दर्द शुरू हो गया। वहां के मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करने लगे। हालात यहां तक पहुंच गए कि अब मालदीव मुंह छिपाता फिर रहा है। सोशल मीडिया पर बाइकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है। पूरी अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। खबर क्या है, सबसे पहले जानिए। भारत के खिलाफ बैकफुट पर आ गई है मालदीव की सरकार, लेकिन वहां के राष्ट्रपति फिलहाल विदेश यात्रा पर निकल गए। बड़ी खबर यह कि चीन की यात्रा पर निकल गए मालदीव के राष्ट्रपति। रविवार को चीन रवाना हो चुके हैं मोहम्मद मोइज्जू के साथ एक हाई लेवल डेलीगेशन भी है। भारत के साथ विवाद और चीन चले गए मालदीव के राष्ट्रपति। सवाल इस बात को लेकर है कि राष्ट्रपति आखिरकार अपने देश के नेताओं की बयानबाजी पर जवाब कब देंगे। उनका यह दौरा उस समय हो रहा है जब मालदीव के कुछ मंत्री भारत के खिलाफ टिप्पणी करके फंस चुके हैं। पूरी मालदीव सरकार से जवाब देते नहीं बन रहा है। मालदीव सरकार अब तक जो कर पाई है वो ये कि उन्होंने अपने उन 3 बदजुबान मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया है। लेकिन सरकार क्या कहेगी, ये सवाल बड़ा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए थे और वहां पर उन्होंने हमारे देश की खूबसूरती को लेकर तारीफ की थी। अब न जाने क्यों मालदीव में लोगों के पेट में दर्द होने लगा। मंत्रियों ने बदजुबानी शुरू कर दी और उस बदजुबानी का नतीजा ये रहा कि अब मालदीव बैकफुट पर आ चुका है। फिलहाल ये 2 तस्वीरें, मालदीव कितना खूबसूरत है ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा खूबसूरत लक्षद्वीप जो भारत का हिस्सा है, जो देश का हिस्सा है, और यहां पर पर्यटक पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का आह्वान किया। अब मैं आपको बताऊं कि मालदीव दरअसल एक ऐसा देश है जहां पर पर्यटन पर सारी चीजें निर्भर करती हैं। तकरीबन 70% वहां की इकोनॉमी को वहां का पर्यटन रन करता है। तो अगर भारत के पर्यटक लक्षद्वीप चले जाएंगे, मालदीव नहीं जाएंगे, तो मालदीव को यह डर था कि उनकी इकोनॉमी का क्या हो। इधर पीएम नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप यात्रा के बाद मालदीव में भारत विरोधियों को मिर्ची लग गई और तो और वहां के मंत्रियों ने विवादित ट्वीट करना शुरू कर दिया, जिसके चलते अब वहां की सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा। मामले को शांत करने के लिए 3 मंत्रियों पर कार्रवाई की गई। विवादों में घिरने के बाद मालदीव के 3 मंत्रियों पर कार्रवाई। मालदीव सरकार ने 3 डेप्यूटी मंत्री हटा दिए हैं। मरियम शिवना को सस्पेंड किया गया है। मालशा शरीफ और महजूब माजिद, ये 3 मंत्री हैं जिन पर कार्रवाई की गई है। शिवना इनमें से सबसे पहली वो नेता हैं जिन्होंने बदजुबानी की थी और इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर ये विवाद क्यों बढ़ गया, एकदम से मालदीव बनाम लक्षद्वीप क्यों होने लगा। अब मैं आपको इसके पीछे की वजह बताने जा रहा हूं। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप की यात्रा के बाद, यानी पीएम नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए और उनकी यात्रा के बाद मालदीव के नेता चिढ़ गए। ये क्यों चिढ़ गए मैं आपको आगे भी बताऊंगा। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप की खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट की थी और एडवेंचर करने वालों का आह्वान किया था कि एडवेंचर करने वाले लक्षद्वीप भी जाएं। लाखों लोगों ने उसके बाद लक्षद्वीप पर बात करना शुरू कर दी। लक्षद्वीप सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। लक्षद्वीप की खूबसूरती की बातें होने लगी, तारीफें होने लगी। मालदीव भारत के बीच सोशल मीडिया पर तकरार बढ़ गई और इसी में कुछ नेताओं ने, जो मालदीव के नेता थे, उन्होंने आपत्तिजनक ट्वीट किए। पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट किए गए। उनमें जो मंत्री थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। भारतीयों के खिलाफ भद्दी ट्टिप्पणियां इन ट्वीट्स में किए गए थे। मालदीव की सत्ताधारी पार्टी के नेता विवाद में कूद पड़े और उन्होंने जब विवाद में कूदना मुनासिब समझा तो उसके बाद उनकी भी चर्चाएं होने लगी, उनके मुखालफत भी होने लगी सोशल मीडिया पर। फिर उसके बाद बाइकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा। हमारे देश के कई सेलिब्रिटीज थे जो खुलकर सामने आए, उन्होंने कहा कि मालदीव नहीं जाना है, अब जो घूमना फिरना है वो भारत में। भारतीय मालदीव की यात्रा रद्द करने लगे और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो हर साल मालदीव जाते हैं और वहां पर मालदीव की इकोनॉमी जो है वो भारत के इसी टूरिज्म से जुड़ती है और इसीलिए मालदीव को बैकफुट पर आना पड़ा। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान जुड़ गए हमारे साथ। AK सिवाच जुड़ गए बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। हमारे साथ संजय कुलकर्णी सर जुड़ गए बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। सिवाच सर, मैं आप ही से शुरुआत करता हूं। ये भारत की मजबूत इच्छा शक्ति, भारत का बढ़ता हुआ कद और भारत की पूरी दुनिया में धमक, जिसके चलते मालदीव की सिर्फ बदजुबानी के बाद आज उसे बैकफुट पर आना पड़ा और 3 मंत्रियों को सस्पेंड भी करना पड़ा मालदीव की सरकार को। हाँ बिल्कुल अनुराग, इसमें कोई शक नहीं। देखो, सच्चाई ये है कि जो मालदीव है उसका इकोनॉमी पूरी टूरिज्म पे,
उसकी जो 30% जीडीपी टूरिज्म से आती है, और भारत 20 लाख से ज्यादा टूरिस्ट भेजता है। हाँ, ये तो सच्चाई है कि जो मालदीव है, इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओशन में है, जहां से सी लेन जाती है, जहां 50 से 60% पूरे वर्ल्ड का ट्रेड जाता है। मगर ये भी सच्चाई है, ये मोहम्मद मोजे जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इनका झुकाव हमें पता था कि इसकी चीन की तरफ है। देखो, जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है वहां पर उसकी पहली विजिट जो है वो भारत होती है, मगर इनकी नहीं हुई। ये पहले तुर्की गए और अब जो है 5 दिन की विजिट के लिए ये चीन चले गए। और ये भी सच्चाई है कि वहां पर हमारी छोटी सी मिलिट्री प्रेजेंस है, जिसमें 2 हेलीकॉप्टर और एक डोरियन एयरक्राफ्ट है, जो हमने मालदीव की हेल्प के लिए रखा हुआ है। उसकी जो इवैक्यूएशन और कैजुअलिटी, उसको भी ये कह रहे हैं बार बार ले जाओ। तो मेरे को लगता है अब समय आ गया कि मालदीव को बताना पड़ेगा कि आप अपनी जगह रहें। भारत जो एक ऐसा देश है जो आपकी हर जगह मदद करता रहा। 2008 में जब वहां पर भारत सरकार जवाब दे, लेकिन उससे पहले भारतीय लोगों ने जवाब दे दिया। बाइकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा और कई लोगों ने मालदीव की टिकट्स कैंसिल करवा दी, कई फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं। बिल्कुल अनुराग, यही इससे क्या हो रहा है, अभी मालदीव को समझ आ गई है कि हु इज द रियल बॉस, क्योंकि भारत का बड़ा इंपैक्ट है मालदीव की इकोनॉमी पे। ये मालदीव को समझ आना चाहिए था। अब जिस प्रकार से सच्चाई यह है कि लक्षद्वीप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, देर आए दुरुस्त आए, प्राइम मिनिस्टर के वहां जाने से मुझे लगता है इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी बढ़ेगी और टूरिज्म भी बढ़ेगा। क्योंकि अगर आपने अरेबियन सी के अंदर अपना बोलबाला रखना है तो आपको लक्षद्वीप को डेवलप करना पड़ेगा, और मुझे लगता है ये एक बड़ी अच्छी पहल है। टूरिज्म के परिप्रेक्ष्य से जब प्रधानमंत्री ने उसके बढ़ावा देने की बात कही तो यही डर मालदीव को सताने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि टूरिस्ट जो है मालदीव वाले वो लक्षद्वीप चले जाए। मैं सर एक बार फिर से आ रहा हूं, कुलकर्णी सर का रुख करूं। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। खबर, एमईए ने मालदीव के उच्चायुक्त को तलब किया है। भारत ने उच्चायुक्त के सामने अपनी चिंता जाहिर की। विवादित टिप्पणी मामले में तलब किया गया है। विदेश मंत्रालय पहुंचे हैं उच्चायुक्त इब्राहिम शाहिब। मालदीव के मंत्रियों ने पीएम नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी की थी और उसके बाद अब मालदीव बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। हालांकि सरकार की ओर से जो जवाब देना चाहिए अभी तक उस जवाब आया नहीं। प्रधानमंत्री चले गए चाइना के चेले बन रहे हैं इस वक्त, लेकिन जवाब देना होगा क्योंकि जिस तरह से भारत ने इस पर अब कार्रवाइयां करना शुरू कर दी हैं, इस पर अब जवाब मालदीव को जल्दी देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में मालदीव के 3 सांसदों को, मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया गया था। उसके बाद में विदेश मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से जो उच्चायुक्त हैं साहिब इब्राहिम साहिब मालदीव के दिल्ली में, उनको तलब किया गया था। सुबह 9 बजे वो आए थे विदेश मंत्रालय में, आकर उन्होंने अपनी बात रखी है। एक दिन पहले भारत सरकार की तरफ, विदेश मंत्रालय की तरफ से डिसिप्लिन नोटिस जारी किया गया था, जिस तरीके से प्रधानमंत्री के खिलाफ वहां के मंत्रियों ने बयानबाजी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी को लक्षद्वीप की अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली थी और उसके बाद में मालदीव के जो तमाम मिनिस्टर्स हैं उनके आपत्तिजनक बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आए थे। उसके बाद में विदेश मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से नोटिस जारी किया गया और आज सम्मन जारी किया गया था इब्राहिम साहिब को, जो कि सुबह 9 बजे किया गया था। वो आए यहाँ पर, उन्होंने अपनी बात रखी। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में भारत सरकार विदेश मंत्रालय की तरफ से और क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है या क्या और भी कोई नोटिस जारी किया जा सकता है या नहीं। वीडियो दिलीप के साथ हिमांशु तिवारी, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली। मालदीव के उच्चायुक्त को तलब कर लिया गया है और जाहिर बात है वहां पर जवाब लिया जाएगा। हमारे साथ कुलकर्णी सर भी लगातार जुड़े हुए हैं। कुलकर्णी सर, भारत सरकार इस मामले को ऐसे ही तो नहीं जाने देगी। इनफैक्ट हमारे साथ सिवाज सर हैं, वो कह रहे हैं कि अब यहां पर वक्त आ गया कि हमने जितनी मदद की है मालदीव की, अब उस मदद का बदला लिया जाए, उस मदद से हाथ खींच लिया जाए। लेकिन आपको लगता है सर कि मालदीव सरकार इस पर जवाब देगी? क्योंकि अभी जिन्हें जवाब देना है प्रधानमंत्री साहब, वो तो चाइना की गोद में जाकर बैठे हैं। अनुराग, ये जो है इसमें कोई नीजर्क रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि मालदीव्स के बीच में जो लोग हैं वो 5 लाख की आबादी है, सुन्नी है और काफी फंडामेंटलिज्म और रेडिकलिज्म की ओर मुड़ते हैं। लेकिन इससे पहले भी सरकारें रही हैं जिनका झुकाव भारत की तरफ रहा है। अब ये जो सरकार आई है उसका झुकाव चीन की तरफ है, और ये जो चीन की तरफ का झुकाव है 2014 से शुरू हुआ, जब शी जिनपिंग उन्होंने पहली बार दिया। और उसके बाद जिस प्रकार से चीन ने तकरीबन $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, और जिसके कारण तकरीबन मुझे लगता है 70% डेट में है अब मालदीव चीन के इसके लिए।
तो जरूर इसमें कोई शक नहीं है, जैसे शिवाजी साहब ने भी कहा कि भारत ने काफी तौर से उनकी मदद की है, चाहे वो डॉनियर एयरक्राफ्ट हो, चाहे रेडार्स हो, चाहे 77 लोग वहां पे मौजूद हो, उनके अस्पताल में उनकी मदद की, उनका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बनाने में मदद की। मालदीव की सरकार जानती है, मालदीव जो है एक छोटा सा आइलैंड है, 26 एक अटॉल्स है तकरीबन। कुलकर्णी सर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत से मदद लेने वाला मालदीव जानता है कि भारत और चाइना के बीच कैसे कॉन्फ्लिक्ट है, बावजूद इसके वो आज झुकाव अपना चाइना की तरफ रखता है। तो क्या यह सही वक्त है, जो बात शिवाज सर ने कही कि क्या यह सही वक्त है कि आईना दिखा दिया जाए मालदीव को? मैं एक बार फिर से आपका रुख करूं, एक बड़ी खबर आ रही है, हमारे दर्शकों को बता देते हैं। लक्षद्वीप को लेकर अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि मैं लक्षद्वीप और अंडमान गया हूं, लक्षद्वीप बेहद सुंदर स्थान है, लक्षद्वीप का अनुभव अविश्वसनीय रहा है। हम भारत हैं, हम आत्मनिर्भर हैं, हमारी आत्मनिर्भरता पर आंच मत डालिए, ये अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया है। और वो ट्वीट भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ फिल्म जगत से जुड़े हुए, क्रिकेट जगत से जुड़े हुए या बड़ी बड़ी हस्तियों ने इसको लेकर ट्वीट किया है। और एक ट्रेंड होता हुआ हैशटैग सामने आया जिसमें लिखा है बायकॉट मालदीव, और इस पर कहीं ना कहीं भारत के दबदबे को आप समझ सकते हैं कि कैसे भारत के खिलाफ बदजुबानी करने के बाद मालदीव को बैकफुट पर आना पड़ा। अमिताभ बच्चन का वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि मैं गया हुआ हूं लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप का अनुभव जो है वो अविश्वसनीय है। आगे उन्होंने कहा कि हम भारत हैं, हम आत्मनिर्भर हैं, हमारी आत्मनिर्भरता पर आंच मत डालिए। ये एक सीधे तौर पर मैसेज कहा जा सकता है मालदीव के लिए। बड़ी बात यह है कि मालदीव जाने वाले भारतीय सैलानियों की संख्या चंद दिनों के अंदर ही बेहद कम हो गई। इससे जुड़ी बड़ी खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है, हैशटैग बायकॉट मालदीव। और खबर यह है कि इज माई ट्रिप ने मालदीव की बुकिंग सस्पेंड कर दी है। मालदीव की जो बुकिंग है वो रद्द की जा रही है। भारतीयों के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन होता है मालदीव, घूमने फिरने छुट्टियां मनाने के लिए जिनके पास पैसा है वो मालदीव जाते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए तो उन्होंने लक्षद्वीप को प्रमोट किया, लेकिन मालदीव की बदजुबानी सामने आई तो उसके बाद अब भारतीय लोगों ने कैसे जवाब देना शुरू कर दिया। भारत सरकार के खिलाफ जो बदजुबानी हुई उस पर जवाब कैसे भारतीय लोग दे रहे हैं, अब आपको इससे पता चल रहा है। ईज माई ट्रिप ने सारी बुकिंग्स जो है वो मालदीव की कैंसिल कर दी है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे मालदीव की मदद भारत करता रहा है, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। ये देखिए मैप आपके सामने है और मैप में आप देख रहे हैं कितनी दूरी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत हर मोर्चे पर मालदीव की मदद करता है। तख्ता पलट रोकने से लेकर आर्थिक मंच पर मालदीव का समर्थन भारत ने किया है। 1966 में ब्रिटिश शासन से मालदीव को आजादी मिली थी, सबसे पहले भारत ने ही मालदीव की आजादी को मान्यता दी थी। जरा सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। 1976 में दोनों देशों ने सामुद्रिक संधि की थी और उसके बाद दोनों का रिश्ता मजबूत हुआ था। हालांकि इससे पहले की सरकारें साथ रही हैं भारत के, लेकिन ये जो नई सरकार है ये चाइना का साथ दे रही है। मैं बहुत जल्दी से शिवाज सर आपके पास आता हूं। भारत ने हमेशा मदद की मालदीव की, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के सिर्फ लक्षद्वीप को प्रमोट करने से मालदीव आग बबूला हो गया। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई यही है अनुराग, अब समय आ गया है, थोड़ी सी टेल ट्विस्टिंग करनी पड़ेगी। वो सच्चाई है कि नी जर्क एक्शन ना हो, मगर देखो सच्चाई है कि मालदीव जो है चीन की तरफ जा रहा है, चीन के डेप्थ ट्रैप में आ रहा है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। मगर भारत को कैसे नकारा कर सकता है जब भारत ने उसकी इतनी मदद की है। आपने सही बताया, 2008 के अंदर वहां पर कू हो रहा था तो भारत पहुंचा, उसके बाद कोविड-19 के बाद फ्री वैक्सीनेशन दी, हमने फाइनेंशियल सपोर्ट दी, हम उनके 2 से 3 आइलैंड को डेवलप कर रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, और हमने अपनी फोर्स रखी है जो कि उनकी मदद के लिए। तो सच्चाई यह है कि कहीं ना कहीं मालदीव को यह बताना पड़ेगा कि जब भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है इंडियन ओशन में और एक प्रकार से फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है मालदीव की, तो मालदीव को भी समझ आनी चाहिए कि भारत की चिंताओं का ध्यान रखे। अगर इस प्रकार के डेरोगेटरी रिमार्क प्रधानमंत्री के बारे में किए जाएंगे वो बिल्कुल हमें मंजूर बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के लोगों ने जवाब दिया है। भारत की जो बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं वो खुलकर सामने आई और उन्होंने बायकॉट किया है मालदीव का। मैं बहुत जल्दी से कुलकर्णी सर आपसे समझता हूं, क्योंकि आप स्ट्रेटेजिक तौर पर मालदीव इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन भारत की मदद का हमेशा ये कहिए कि भारत के आगे वो हमेशा नतमस्तक रहा है, भारत की मदद का हमेशा शुक्रगुजार वो रहा है। यहां से क्या दोनों देशों के रिश्ते किसी तरह से कोई कड़वाहट के दौर में चले जाएंगे? खासतौर पर मालदीव की बात करें, क्योंकि उन्होंने कार्रवाई करते हुए बताने की कोशिश की कि हम कम से कम बदजुबानी के साथ नहीं है, लेकिन भारत का स्टैंड या भारत का रुख क्या हो सकता है?
देखिएगा, भारत जो है हर हमेशा जानता है, और मालदीवियंस भी सब जानते हैं कि भारत ही उनके साथ खड़ा है, और भारत का एक मैं कहूँगा नजदीकी दोस्त रहा है हर हमेशा। चीन के विस्तारवाद में वो फंसना नहीं चाहता। मालदीव ये भी जानता है कि जिस प्रकार से श्रीलंका के साथ क्या हुआ, पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, म्यांमार में क्या हो रहा है, जिस प्रकार से चीन अपने विस्तारवाद को लेकर के मालदीव जानता है। लेकिन सरकार, भारत की सरकार का जो रुख है वो आराम से होना चाहिए। लेकिन भारतीयों का रुख जो है, मैं आपके साथ इससे सहमत हूं कि भारतीयों ने, मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे मालदीव के इस प्रकार के अभद्र व्यवहार का बिल्कुल खंडन करना है। लेकिन भारत एक सरकार का रुख अलग होगा और भारतीयों ने बिल्कुल जवाब दे दिया। जिन भारतीयों से मालदीव की इकोनॉमी रन होती है उन भारतीयों ने बता दिया साहब हम तो नहीं आ रहे। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए।